नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है तथा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं तथा इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। ये पूजा बहुत ही पुण्य फलों को प्रदान करने वाली होती है। जो भी इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, उसे तीनों लोकों का पुण्य प्राप्त होता है। मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, बलि नामक एक राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इंद्र सहित सभी देवताओं को भी जीत लिया था। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसकी वजह से इंद्र सहित सभी देवता इधर उधर भटक रहे थे। तब उनके मन में आया कि हम लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की, उनके मंत्रों का जाप किया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर कहा कि मैं तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाऊंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने 52 स्वरूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि बहुत ही दानवीर थे। उनके दान की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। तब भगवान विष्णु ने 52 स्वरूप धारण किया और उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि बस महाराज, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। मुझे 3 पग जमीन अगर आप दान में दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा बलि भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाए और उन्होंने वचन दे दिया कि हाँ, मैं तुम्हें 3 पग जमीन अवश्य दान में दूंगा। जब दान लेते समय भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को इतना बड़ा कर दिया कि वो एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिए और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को। जब तीसरी पग की बारी आई तो भगवान विष्णु ने पूछा कि मैं अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि वामन देव, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उनके सर पर रखा, बलि पाताल को चले गए। इसके बाद भी बलि की विनम्रता को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और उन्होंने पाताल लोक में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो इसी एकादशी के दिन वे अपने करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और उस व्यक्ति की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इसकी कथा को सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्रत भी पूर्ण माना जाता है। इसलिए जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुने, तभी व्रत को पूर्ण माना जाता है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।